Hello students, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. Students, today's topic is the tuberculosis. Tuberculosis क्या होता है, ठीक है? What is the tuberculosis? What are the causative agents of the tuberculosis? And the sign and symptoms, role of pharmacist and epidemiology. These topics will be discussed in this lecture. So students, tuberculosis का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, सोशल फार्मेसी के सिलेबस में है, ठीक है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस होती क्या है। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही कॉमन सा नाम है और आप इसको कह सकते हो, इसका जो एब्रीविएशन यूज होता है जनरली वो होता है टीबी, ठीक है? टीबी इज़ द ट्यूबरकुलोसिस। ये जो नाम है ट्यूबरकुलोसिस का नाम इसके बैक्टीरिया के नाम पर पड़ा था, ठीक है? सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इज़ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? ये इसका क्या है, कॉजेटिव एजेंट होता है। सो अब हम जान लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस और टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. It is an highly contagious infectious disease, okay, and that usually affects the lungs. ये एक बहुत ही जल्दी फैलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कहाँ पर होती है, लंग्स पर होती है, ठीक है? लंग्स में ये डिजीज़ होती है। अभी मैं डिस्कस करती हूँ आपको कि लंग्स में भी कहाँ होती है, ठीक है? लंग्स तो आपको पता है कि लंग्स में ये डिजीज़ होती है। आपसे कोई पूछता है कि ट्यूबरकुलोसिस कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, बट लंग्स के अंदर भी इसका एक साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है कि जहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है? जहाँ पे ये जाके बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, वो लंग्स का साइट ऑफ एक्शन जो है वो है पल्मोनरी एल्वियोलाई, ठीक है? ये पल्मोनरी एल्वियोलाई साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है। आप जो भी बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो पल्मोनरी एल्वियोलाई है इन द लंग्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बैक्टीरिया क्यों पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर ही जाके ग्रो करता है, या उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन यही क्यों है, ठीक है? सो द पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है? और ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है? ये क्या है, एक एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसलिए ये लंग्स को तो अफेक्ट करता है, बट लंग्स में भी ये किस साइड पे जाके इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, तो वो पल्मोनरी एल्वियोलाई में जाके स्टार्ट करता है, क्योंकि पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर क्या है कि गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक एरोबिक बैक्टीरिया है, इसे ऑक्सीजन की नीड होती है और यहाँ पे इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है? इसलिए ये यहाँ पर जाके साइट ऑफ इन्फेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? अभी देखो क्या है कि इस लेक्चर में मुझे इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं बतानी है, ठीक है? बट अगर आप इंटरेस्टेड हो पैथोफिजियोलॉजी में तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखना कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, ठीक है? बट अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि ट्यूबरकुलोसिस के वो टॉपिक्स डिस्कस करूँगी जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। So now tuberculosis or TB is a contagious infection that usually attacks on lungs, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस या जो इसका एब्रीविएशन है वो टीबी है। ये कंटाजियस इन्फेक्शन होता है। कंटाजियस की मीनिंग आपको पता है, यानी कि ये बहुत ही ईजिली क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, या बहुत ही हाईली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन होता है जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। एंड जो कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, ये अटैक कर रहा है लंग्स पे, ठीक है? और लंग्स में कहाँ पे, पल्मोनरी एल्वियोलाई में, ओके? एंड सेकेंड पॉइंट से इज दैट इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाइक ब्रेन एंड स्पाइन। अगर इस इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो ये लंग्स के साथ साथ बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, यानी कि ये इन्फेक्शन अदर पार्ट्स में भी क्या
चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, लाइक ब्रेन, ठीक है। आपने सुना होगा कि ब्रेन में टीबी होगी, स्पाइन में टीबी होगी, बोन में टीबी होगी, ठीक है। तो वो तब होती है जब आपकी एक जगह यानी लंग्स में जो टीबी हुई है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो ब्रेन एंड स्पाइन तक भी क्या होती है, स्प्रेड हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ कंटाजियस इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट्स और अटैक्स ऑन द लंग्स, ठीक है। So now the causative agents of the tuberculosis is the bacteria, and the name of the bacteria is the Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू क्या होती है, टीबी होती है। और एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ एरोबिक बैक्टीरिया दैट कॉजेज द टीबी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट सेज दैट व्हेन समवन हु हैज़ टीबी coughs, sneezes, talk or laugh, they releases tiny droplets that contain the germs, ठीक है। जिस भी पर्सन को टीबी हुई है, ठीक है, और वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है या लाफ हंस रहा है वो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उसके थ्रू जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एयर में रिलीज हो रहे हैं, जिनमें क्या है उस ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, जम्स होते हैं। जम्स का मतलब यानी कि वो ड्रॉपलेट क्या कंटेन कर रहा है, बैक्टीरिया कंटेन कर रहा है टीबी का। और उस ड्रॉपलेट को अगर आपने ब्रीथ कर लिया, ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन अगर उसे ब्रीथ कर ले रहा है तो उसे भी क्या है, टीबी हो जा रही है। बट यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स की, जैसा कि मैंने अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बताया है कि वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत टाइम तक सरफेस पे भी क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अगर उस समय किसी ने उस सरफेस को भी टच कर दिया तो उसको क्या है, वो इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। बट यहाँ पे टीबी के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। द जर्म्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस डोंट थ्राइव ऑन सरफेस, ठीक है। ये सरफेसेस पे क्या होते हैं, जिंदा नहीं रहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि किसी के साथ शेक हैंड करने पे या किसी के साथ खाना या फूड या ड्रिंक शेयर करने पे टीबी नहीं होगी, ठीक है। जनरली टीबी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो यही है कि वो अगर कोई पर्सन जो टीबी से इन्फेक्ट है वो कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग या लाफिंग कर रहा है, उसके थ्रू जो टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं और उस टाइनी ड्रॉपलेट्स को यानी वो उस एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स को अगर कोई दूसरा पर्सन इनहेल कर ले रहा है या ब्रीथ कर ले रहा है तो क्या हो रहा है, उसे टीबी हो जा रही है। बट टीबी कभी भी क्या है, किसी के साथ खाने में, किसी के साथ फूड एंड ड्रिंक शेयर करने में, किसी से हाथ मिलाने में तो टीबी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इसके जो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सरफेस पे जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जनरली मैं साइन एंड सिम्टम्स ही डिस्कस करती हूँ। बट आज मैं साइन एंड सिम्टम डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि जो टीबी है उसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। दो तरह की टीबी होती है, एक लैटेंट टीबी होती है और एक एक्टिव टीबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को कि लैटेंट टीबी ऐसा आप कह सकते हो टाइप है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें भी अगर किसी पर्सन को ये टीबी है, ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो एक्सरे करा रहा है तो उसके चेस्ट में भी कोई डैमेज नहीं शो हो रहा है, यानी कि उसे क्या है, लैटेंट टीबी है। तो इस टीबी को डायग्नोज करने के लिए जनरली ब्लड टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू इस टीबी के इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अदर जो आप कह सकते हो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं टीबी के, लाइक कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, ये कोई भी कोल्ड के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें डेवलप नहीं होते हैं लैटेंट टीबी में। ये इसमें क्या है कि सिर्फ क्या है, उसका जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बट कोई भी साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं होता है। तो जिस भी टीबी में साइन एंड सिम्टम नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो टीबी क्या है, आपकी लैटेंट टीबी है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अगर लैटेंट टीबी है तो यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कोई भी साइन एंड सिम्टम इसका नहीं होगा, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, अब हम टीबी का जो दूसरा टाइप है वो है एक्टिव टीबी। ठीक, एक्टिव टीबी में यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो सिम्टम्स डेवलप करेगा। ठीक है, तो जो भी अर्ली साइन है जो टीबी के, उसमें जो फर्स्ट साइन है वो है अ परसिस्टेंट कफ लास्टिंग एटलीस्ट 3 वीक। ठीक है, अर्ली साइन का मतलब क्या है कि अगर ये साइन जो दिए हुए हैं ये आपके लगातार आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहला जो साइन है कि वो क्या होगा कि कफिंग होगी, यानी खांसी आएगी, जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आ रही है तो आपको टीबी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्लेम क्या है, अब फ्लेम का मतलब क्या है कि कफिंग के थ्रू क्या होगा कि कफ में ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेम। ठीक है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। ठीक है, जब एपेटाइट का लॉस होगा तो वेट जो है वो लॉस होगा ही होगा, यानी कि भूख नहीं लगेगी और वेट क्या होगा, लॉस होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द जनरल फीलिंग ऑफ फटीग। ठीक है, थकान महसूस होगी हमेशा। स्वेलिंग इन द नेक में स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है कफिंग होगी कि नेक में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, फीवर रहेगा, फीवर और नाइट स्वेट होगा, यानी रात में पसीने आने की प्रॉब्लम रहेगी। चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन भी यहाँ पे अर्ली साइन में इंक्लूड होता है। तो ये सारे क्या है, टीबी के अर्ली साइन है, और अगर ये साइन किसी में है तो तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। So next point says that the TB usually affects the lung, though symptoms can develop in other parts of the body। ठीक है, वैसे तो टीबी क्या है, लंग की डिजीज़ है। ठीक है, लंग्स में होती है, बट जो इसके सिम्टम्स हैं वो दूसरे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी डेवलप हो सकते हैं, और ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। ठीक है, तो बॉडी के अदर पार्ट में भी टीबी के सिम्टम्स उनको आने लगते हैं। सो टीबी कैन कॉज द परसिस्टेंटली सोलन लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड में क्या होगी, परसिस्टेंट स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट और बोन पेन भी होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगी, परसिस्टेंट हेडेक रहेगा, यानी कि हेडेक जो है वो हमेशा के लिए लगातार बना रहेगा, एंड सीजर्स के भी चांसेस यहाँ पे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टीबी जो है ये क्या करती है कि ये लंग से होते हुए ब्रेन एंड स्पाइन को भी क्या होती है, अफेक्ट करती है, या वहाँ पर भी जा सकती है ये डिजीज़। ठीक है, so now the epidemiology, the first point says that in the 20th century TB was a leading cause of the death in the United States। ठीक है, 20वीं शताब्दी आप कह सकते हो, 20वीं सदी में क्या था कि यूनाइटेड स्टेट में टीबी एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से क्या थी, सबसे ज़्यादा डेथ हो रही थी, सबसे ज़्यादा लोग एक्सपायर हो रहे थे। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO डिस्क्राइब्स इट एज एन एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक की तरह डिस्क्राइब किया गया था इसको। ठीक है, एंड इट रिपोर्ट्स दैट इट इज़ द 13th लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ ग्लोबली। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट किया गया कि टीबी जो है वो 13वां रीज़न है डेथ का, जिससे सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं ग्लोबली, यानी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, टीबी की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं। ठीक है, जो कि 13वें नंबर पे आता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट ये WHO ने एक एस्टिमेट लगाया था 2020 में, जिसमें उसने बताया था कि नियरली 10 मिलियंस पीपल वर्ल्ड वाइड डेवलप टीबी। ठीक है, पूरी दुनिया में 10 मिलियन लोगों को क्या हुआ था, टीबी हुई थी। ठीक है, जिसमें से 1.5 मिलियन पीपल जो है वो मर गए थे इससे। ठीक है, डाइड हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और उस 1.5 मिलियन पीपल्स में से 214,000 जो लोग थे वो HIV से संक्रमित थे ऑलरेडी। ठीक है, यानी आपको पता है कि ये जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये जो HIV है, ये इस वायरस से क्या होता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, डे बाय डे डिग्रेड होने लगती है। ठीक है, तो आपको पता है अगर टीबी किसी ऐसे पर्सन को हो रही है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, ठीक है, तो वो बॉडी के अदर पार्ट्स को भी क्या होती है, अफेक्ट करने लगती है। तो जो भी 1.5 मिलियन पीपल जो कि टीबी की वजह से मरे थे, उसमें से 214,000 पीपल जो थे वो लोग HIV से भी संक्रमित थे। ठीक है,
सो नाउ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट हैव टू अवेयर द पेशेंट टू फॉलो दीज टिप्स, ठीक है। जो भी पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है या जिसने 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ट्रीटमेंट अभी तक लिया है टीबी का, तो उसको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो फार्मासिस्ट को ये सारी टिप्स जो है पेशेंट को जरूर देनी चाहिए। सो द फर्स्ट टिप्स इज़ द स्टे होम। सो डोंट गो टू वर्क और स्कूल और स्लीप इन अ रूम विद अदर पीपल, ठीक है। जब भी आपको टीबी कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप काम के लिए मत जाइए, स्कूल पे मत जाइए या ऐसे लोगों के बीच में मत सोइए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जब भी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। ओके, वेंटिलेट द रूम का मतलब क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का जर्म जो है वो बहुत ही ईजिली क्या है स्प्रेड हो जाता है जो भी छोटी जगह होती हैं, छोटे स्पेसेस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एयर प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या है कि जो भी आप जिस रूम में भी आप रह रहे हैं उसको प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जो विंडोज़ हैं प्रॉपर ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आप ब्लो फैन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिससे जो इंडोर की एयर है वो बाहर की तरफ जाती रहे। ओके, एंड कवर योर माउथ। जो माउथ है यानी कि जो माउथ क्या जो मतलब आपका अपने हमेशा जो भी टीबी पेशेंट है उसे अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए ड्यूरिंग द लाफ, स्नीजेज और कफ, ठीक है। जब भी वो कफिंग कर रहा है या फिर स्नीजिंग हो रही है या खांसी आ रही है या वो हंस रहा है, ठीक है, तो उस समय हमेशा एक टिश्यू पेपर से अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए, ठीक है। अब वियर मास्क, फेस मास्क भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है फेस मास्क का क्या यूज़ है, ठीक है। आपने तो कोविड की सिचुएशन में आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हो कि फेस मास्क का कितना बड़ा रोल है। ओके, so next point says that the pharmacist have to educate the society for the preventive measures and vaccinations, ठीक है। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को अवेयर कराना कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से किस तरह से बचा जा सकता है और इस ट्यूबरकुलोसिस की कौन सी वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन का नाम मुझे ज़रूर बताना है स्टूडेंट्स अगर आपको पता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन वैक्सीन है, आपको पता, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे इसके बारे में, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन के बारे में। तो अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए उसे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आपको बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।